अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम देखने वाली बहनों को ईद बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको जहाँ कहीं से भी आप मुझे देखती हैं अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा आपकी खुशियाँ मुक़द्दर हों। आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरा ईद का दिन गुजरा। भले व्लॉग छोटा सा है लेकिन बातें बहुत स्पेशल है। मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया गोल्ड में वो भी आपको बताऊँगी। कितनी ईदी दी, मेरे बच्चों ने कैसे तैयारी की, मैंने क्या कौन सा ड्रेस कैसा ड्रेस पहना, सब आपको दिखाऊँगी। क्या बनाया मैंने, क्या खाया, तो सारा कुछ आज की वीडियो में है। आज कोई भी मतलब इस तरह का व्लॉग नहीं है जिसमें आपको किसी चीज़ के बारे में बताया जाए। आज का जो व्लॉग है ना वो बस मेरा है और मेरी आज की ईद की रूटीन है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं खुद मीठा जो है ना वो इंजॉय कर रहे थे। मीठे में मैंने जो है ना दूध वाली जो ब्रीक सिवैयाँ होती है ना वो मैंने बनाई थी, बड़े मज़े की बनी थी। खोया डाला था इसमें, बड़ा कुछ ना। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड तैयार हो गए थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे, काफ़ी अच्छा। ये देर के बाद की है, तब बच्चों ने कपड़े थोड़े थोड़े मेले भी कर दिए थे। लेकिन खैर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा क्लिप बना लूँ, अपनी बहनों को दिखाऊंगी। और ये मेरा ड्रेस था लॉन का, काफ़ी प्यारा, काफ़ी जो है ना यूनिक लग रहा था। और फिर उसके बाद अच्छा हमने सोचा था कि ईद ईद जो है ना गर्मी में है। आप यकीन माने इतनी ठंड लग रही थी जब हमने ये लॉन के कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा ठंड थी हमारे यहाँ। तो आप बताइएगा कि आपके यहाँ मौसम कैसा है। बहुत ही फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई। कोई इतना ख़ास हमने वो नहीं किया। हाँ, मैं अपनी अम्मा जान से ज़रूर मिलने गई थी, जो कि मैं मिल के आई। और मैंने वहाँ से फिर बहुत सारी शॉपिंग भी की। आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा, मैंने कौन कौन सी शॉपिंग की। लेकिन आज की वीडियो में मैंने नहीं दिखाई और ना ही मैंने वहाँ से व्लॉग वगैरह जो है ना कुछ भी शूट किया। मैंने कुछ भी जो है ना वो शूट वगैरह इस तरह से नहीं किया। भले आज ईद थी लेकिन मेरा दिल फिर भी आज उदास था। तो मेरे दिल को खुश करने के लिए मेरे हस्बैंड ने जो कहा कि मैं खुद जो है ना वो बिरयानी बनाता हूँ, आप रेस्ट करें, वो बिरयानी बनाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि जो है ना बिरयानी उसने किस तरह से बनाई। और फिर जो है ना जब अपने जो है ना इस दुनिया से चले जाते हैं अब्बू और दादी मेरी, और बहुत मतलब इस तरह से प्यारे प्यारे रिश्ते थे जो मुझसे दूर हो गए, जुदा हो गए, तो ना दिल नहीं लग रहा होता। ईदें हों, शबरातें हों, इन मौक़ों पे ना अपनों की बड़ी याद आती है। बस फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलें आप जो है ना बस जो वीडियो वगैरह अगर बनानी है तो बना लो, वरना वो कह रहे थे बस ना बनाओ। उसको ना एक किस्म की शर्म टाइप आ रही थी, तो वो मसरूफ़ थे। मैंने कहा मेरी ईद ही नहीं दे रहे तो वो दें। तो उसने उसके हाथ क्योंकि मसरूफ़ थे तो मैंने कहा चले ये काम, और ये सवाब का काम है, मैं खुद ही जेब से उसके निकाल लेती हूँ। तो मैंने कहा ये जो मेरे हाथ में जितने आए हैं ना ये तो सारे के सारे जो है ना वो मेरे हैं। तो वो कह रहे थे अच्छा चलें ठीक है तुम्हारे हैं, लेकिन वो कह रहा था कि अभी मैंने आपको जितने दिए ना इससे फिर डबल आप मुझे ईदी देना। मैंने कहा चलें, वो कहते हैं ना आपका पैसा भी मेरा और मेरा पैसा भी मेरा, मैं वो वाली बीवी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे कितनी ईदी दी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे 5,000 ईदी दी। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना हमारी पुलाव टाइप बिरयानी तैयार हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा बस ये पुलाव नहीं है, इसको पुलाव ना कहो, मुझे गुस्सा आता है, ये बिरयानी है। अच्छा मैंने कहा यार बिरयानी है बस। तो वो खुश हो गए। सारा मतलब ना उसने खुद ही काम किया, उसने खीरे भी को खुद काटे, टमाटर प्याज बिरयानी। बस मैंने थोड़ा सा उसको पानी जब लगाया ना, थोड़ा सा मैंने देखा चेक किया कि कहीं ठीक है, फिर उसने दस्तरखान भी खुद बिछाया सारा कुछ ना। तो अगर आपका पार्टनर अच्छा हो ना, आपका थोड़ा बहुत एहसास करने वाला हो तो लाइफ अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो बस फिर यहाँ पर जो है ना दस्तरखान मेरे हस्बैंड ने लगा दिया था। और देखें था तो पुलाव लेकिन इतना कोई मज़े की ये बिरयानी टाइप लग रही थी। अच्छा आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि मेरे हस्बैंड ने किस तरह की बिरयानी बनाई है। मेरे तो सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा था खाते वक्त कि जो है ना। और फिर ये बात है ना कि जब कोई चीज़ दिल से बनाए ना तो उसका जायका, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। बस हमने बिरयानी बनाई इस तरह से, सुबह मीठा एंजॉय किया। बस फिर बारिश जो है ना वो शुरू हो गई और हम जो है ना बैठ गए। मैं सोच रही थी कि लॉन के कपड़े उतार के कोई मोटे, मैंने अपने बच्चों को चेंज करवा दिए थे, मेरे बच्चों को बड़ी ठंड लग रही थी। यहाँ पर मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ मसरूफ़ थी, तो वो जब घर आई तो मैंने कहा आप अपनी लुक भी आप दिखा दें कि आप मैडम कैसी लग रही हैं। तो बस फिर जो है ना मैंने उसको भी, अच्छा इसने 2 सूट जो है ना वो चेंज किए। पहले मैं ये जो नानों को मिलने गई थी, अब दूसरा पहन के गई है। तो बस ये बच्चे हैं, बच्चों की तरह सजा सवरा देख कर ना बड़ा दिल को सुकून आता है। आप बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने क्या खाया, आपने क्या पकाया, आपको हस्बैंड की तरफ से
سے, آپ کے میکے کی طرف سے یا آپ کے اپنوں کی طرف سے آپ کو کتنی عیدی ملی, آپ مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کے کامنٹس پڑھ کے, اور آپ سب کے جو ہے نا بہت ہی جو آپ اتنا پیار دیتے ہیں وہ سب دیکھ کے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بتائیے گا آپ کی عید کیسی گزری. میری تو جس طرح سے گزری میں نے آپ کے سب کے ساتھ شیئر کی. اور میری جو بہنیں اس عید پہ اداس ہیں اپنے ابو کی وجہ سے یا پھر جن کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہے نا, تو ڈیئر سسٹر آپ اکیلی نہیں ہیں, میں بھی اسی سچویشن میں ہوں. مجھے لگتا ہے سبھی کسی نہ کسی سچویشن میں ہوتے ہیں. جب عیدیں شبراتیں آتی ہیں نا تو دل اداس ہو جاتا ہے. کوئی میری بہنیں پردیس میں بیٹھی ہیں, کوئی میری بہنیں اپنوں کو کھو چکی ہیں. اچھا وہ جو گولڈ کا یہ کڑا تھا, یہ تھا میرے ہسبینڈ نے جو مجھے گفٹ کیا تھا بہت پہلے, یہ 1 تولے کا ہے. اچھا بتائیے گا کامنٹس میں کہ یہ جو ہے نا کیسا لگ رہا ہے. انشاءاللہ ملیں گے کل کسی نیو اور فریش ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اچھا ہم نے سوچا تھا کہ ہم جو ہے نا پارک جائیں گے آج جو ہے نا شام کو 4 بجے کے قریب ہم پارک جائیں گے, لیکن وہی بات ہے بارش ہونا شروع ہو گئی. پھر ہم نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو لے جائیں, بارش زیادہ ہو گئی تو مطلب یہ مسئلہ بن جاتا ہے موسم خراب ہونا. تو گھر سے نکلنے کی بے وقوفی انسان کو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا آج نہیں جاتے, کل موسم اچھا ہوا تو کل بچوں کو جو ہے نا انجوائے کرنے کے لیے یہ جھولے بھی لے لیں گے, اور ان کو جو ہے نا کب سے بچے جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ گول گپے کھانے, تو ان کو یہ بھی کھلا دیں گے اگر کل موسم اچھا ہوا تو جائیں گے. بس یہ تھا ہمارا ولاگ, یہ تھی ہماری روٹین. آپ نے کیا بنایا کیا کھایا نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور آپ نے یہ جو سارے برتن ہو گئے ہیں اکٹھے, وہ آپ نے واش کر لیے یا نہیں کر لیے, تو ضرور میرے ساتھ جو ہے نا آج کامنٹس میں گپ شپ لگائیے گا. آپ کی بہن آپ کی گپ شپ سنے گی, اس کے بعد آپ سے بات کرے گی, اس کو بھی اچھا لگتا ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے کل کسی نیو اور فریش ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.